जय हिंद साथियों। क्रांतिकारी किसान आंदोलन को नमन और क्रांतिकारी किसान आंदोलन को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं अखंड प्रताप सिंह। आज हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी किसान आंदोलन की लगातार मिल रही सफलताओं का। किसान आंदोलन किस तरह से लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन सफलता की पहली सीढ़ी तब चढ़ा जब मोदी सरकार असहाय रूप में न्यायालय के सामने नजर आई और न्यायालय से न्याय की भीख मांगती नजर आई। दूसरी तरफ कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, कोर्ट की कमेटी के एक सदस्य मान साहब ने अपने आप को कमेटी से अलग किया और ये बयान जारी किया, वक्तव्य दिया कि हम पंजाब के साथ हैं और किसान के जज्बात के साथ हैं। यह आंदोलन की दूसरी सफलता। इन सफलताओं से किसान आंदोलन लगातार मजबूत होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और भी सफलताएं हैं। मैं बड़ी बड़ी सफलताओं में से कुछ मुख्य सफलताओं की चर्चा यहां पर करूंगा कि किसान आंदोलन किस तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। देश में पूंजीवाद के पोषक, देश की पूंजी को अपने घरों में कैद कर लेने वाले लोग, पूरे देश की पूंजी अपने पाले में रखने की मंसूबा बनाए हुए लोग अपने आप को इतना असहाय पाए कि वो भी न्यायालय के दरवाजे पर आ खड़े हुए और न्यायालय में न्याय की भीख मांगते नजर आए कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमें इतने का नुकसान हो रहा है, हमको ये क्षति पहुंच रही है, तो किसी की क्षति पहुंचाना, किसी को क्षति में डालना, किसी को नुकसान पहुंचाना तो किसान आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने यह सोच रखा था, जो लोग ये समझ बैठे थे या समझ रहे थे कि सरकार को हम अपने इशारों पर चला सकते हैं, कानून हम अपने तौर तरीके से तोड़ मरोड़ कर बनवा सकते हैं और न्यायालय से जो भी फैसला हो हम अपने हक में खरीद सकते हैं, ऐसे लोगों ने न्यायालय में गुहार लगाया। निश्चित रूप से देश की सर्वोच्च संस्था जो न्याय की है, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे न्यायालयों की बात है, तो उनकी जो दरें दीवारें होंगी, इस दृश्य को देखकर जरूर मुस्कुराई होंगी, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को सरकार से और न्यायालय से भी ऊपर समझने लगे थे। देश की न्यायिक प्रक्रिया को, देश की न्यायपालिका को किसान आंदोलन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। ऐसे लोग जो पूंजीवाद के पोषक थे, पूंजीवादी विचारधारा से आते हैं देश में, उनको भी किसान के आगे झुकना पड़ा है, किसान आंदोलन को मानना पड़ा है और ये मानना पड़ा है कि किसान जब अपने आंदोलन पर उतरेगा तो किसी भी तरह के परिवर्तनकारी आंदोलन को जन्म दे सकता है और परिवर्तन होकर रहेगा, होने की संभावना अब सामने है। ये विचार जब उनके मन में आ गया है तो ये किसान की एक सबसे बड़ी सफलता है आज के दौर में। लेकिन किसान तो एक मांग कर रहा है कि काले कानून को खत्म करो और एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, कानून का दर्जा दो। इतनी मांग लेकर सरकार के सामने बैठा है और सरकार के तमाम तौर तरीके इस आंदोलन को रोकने के लिए और इस कानून पर समझाने के लिए सारे तरीके विफल होते चले गए। ये किसान आंदोलन की एक और सफलता है। और एक सबसे बड़ी सफलता किसान आंदोलन की ये भी है
कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने कहा कि हम अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में 700 छोटे बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस और वार्ता करेंगे किसानों के बीच में। लेकिन यह भी किसान आंदोलन के पक्ष में गया। जहां का गरीब किसान, दूर बैठा हुआ किसान नहीं जानता था कि किसान कानून में क्या है, इन लोगों ने बता दिया। और इन लोगों के बताने पूरे देश भर में किसान आंदोलन को मदद किया सरकार ने। सरकार को इसके लिए धन्यवाद, किसान आंदोलन को भी धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि आपने अपने तरीके से और देश भर में फैलाने का काम किया कि कोई किसान आंदोलन चल रहा है किसी कानून के विरोध में, तो कानून का विरोध करना है कि कानून का पक्ष लेना है। ये तो किसान आंदोलन को देखने के बाद देश का किसान समझ गया। और देश भर का किसान आज, किसान ही नहीं बल्कि देश के 138 करोड़ की लगभग की आबादी है, आज किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। लेकिन आज नई बात हुई, 72 साल के बाद यह किसान आंदोलन धीरे धीरे लोकतंत्र की जो एक दूसरा पहलू है, गणतंत्र दिवस की तरफ धीरे धीरे किसान आंदोलन पहुंचता हुआ। और इसकी चिंता सरकार में है। और सरकार ने कभी धर्म बनाम धर्म किया इस देश में, कभी सरकार ने जाति बनाम जाति किया, आज प्रदेश बनाम प्रदेश की भी बात कर रही है किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन को भी अलग अलग संज्ञाओं से, अलग अलग उपाधियों से नवाज रही है सरकार। ऐसे में किसान आंदोलन पहुंच रहा है गणतंत्र दिवस की तरफ। और गणतंत्र दिवस को भी दो हिस्से में शायद सरकार के इस गलत फैसले से, गलत कानून से गणतंत्र जो है दो हिस्से में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ गण होगा, दूसरी तरफ तंत्र होगा। इस विषय पर हम बात अगले वीडियो में कल करेंगे, गण बनाम तंत्र, जिसका शीर्षक होगा। जय हिंद साथियों।